नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर आपकी जो क्वेरी है उसका पहले आंसर देने के बाद ओवरऑल पाम रीडिंग पर आएंगे। तो पहला आपका यहाँ पर प्रश्न ये है कि शेयर मार्केट में किस प्रकार के चांसेस दिख रहे हैं ग्रोथ करने के या नहीं है, तो उसका उपाय भी क्या है। तो पहली बात तो शेयर मार्केट में ग्रोथ के पूरे चांसेस हैं। उसके पीछे रीज़न ये है कि लिटिल फिंगर की लेंथ जो है तकरीबन थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक पहुंच रही है, और इस कंडीशन में व्यक्ति का जो कम्युनिकेशन स्किल्स या मार्केटिंग स्किल्स, वर्क मैनेजमेंट, वर्क मैनिपुलेशन, इवन किसी भी प्रकार का पंचुअलिटी, डिसिप्लिन, कमिटमेंट, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी देखने को मिलती है। खासकर फाइनेंस मैनेजमेंट बहुत अच्छा पाया जाता है। तो ये इस बात को यहाँ दर्शा रहा है कि जब आपके पास मार्केट नॉलेज रहेगा, फाइनेंस मैनेजमेंट अच्छा रहेगा, वर्क मैनिपुलेशन यानी फाइनेंस जो है मैनिपुलेशन अच्छा जब आप कर पाएंगे, तो डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट भी आपका अच्छा जाएगा, और जो एक प्रिडिक्शन होना चाहिए फ्यूचर के रिगार्डिंग वो आप निकाल पाएंगे। इसके रिगार्डिंग मैं एक और बात सजेस्ट करूंगा आपको कि आपका जो जुपिटर फिंगर है पूरा झुक रहा है यहाँ पर सैटर्न की तरफ, और जिन किसी का भी ऐसा कोई योग बनता है तो ऐसे जातक बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक, धार्मिक और रहस्य विद्याओं के प्रति बहुत ज़्यादा रुचि रखने में सक्षम होते हैं, और तमाम तरह की धार्मिक क्रियाकलापों में मन लगाकर काम करते हैं। तो यहाँ आपको डेफिनेटली एस्ट्रोलॉजी में जाना चाहिए, सीखना चाहिए। एस्ट्रोलॉजी से ही सारे ये सब निकले हैं, पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी और रेकी, सारा चीज़। तो अगर आप मेन कोर को पकड़ेंगे तो वहाँ से सारी चीज़ें पकड़ना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो डेफिनेटली जाना चाहिए, और ये चीज़ आपको बहुत हेल्प करेगी आपके इन्वेस्टमेंट या फ्यूचर प्रेडिक्शंस के रिगार्डिंग, खासकर शेयर मार्केट में। और बहुत सारे ऐसे लोग देखने में भी आए हैं जो सिर्फ ज्योतिष विद्या इसलिए ग्रहण कर रहे हैं कि वो फ्यूचर के रिगार्डिंग प्रेडिक्शन बिठा सके कि अगर बुध आपको यहाँ पर वृश्चिक राशि से या फिर मकर से अगर ट्रांजिट कर रहा है तो डेफिनेटली स्टील के दाम बहुत बढ़ने वाले हैं, और अगर वही ट्रांजिट वहाँ पर आपको यानी कर्क से अगर कर रहा है तो वहाँ पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट के रिगार्डिंग जो एक प्रकार से इन्वेस्टमेंट या वहाँ पर जो प्राइस है वो हाई होने वाला है, क्योंकि बुध मेन कारक होता है शेयर मार्केट का। तो उसके रिगार्डिंग ऐसे इन्वेस्टमेंट का पता लगाया जा सकता है। मुझे इसके बारे में ज़्यादा ज्ञात नहीं है, लेकिन हाँ, ऐसे मैंने अपने कुछ सर्कल में लोगों को करते देखा है, और वो बहुत सक्सेसफुल हैं। इवन वो एडवाइस भी करते हैं, बहुत बड़ा उनका फर्म भी चल रहा है। तो यहाँ ये एग्जाम्पल इसीलिए दिया गया कि आप अगर इस विद्या को अपने इस तरीके से यूज़ करना चाहें तो या कहीं ना कहीं आपको एक जुनून देगा, सेटिस्फेक्शन देगा। विद्या व्यक्ति को शांति देती ही है, तो ये आपको शांति डेफिनेटली देगी। तो आपको डेफिनेटली जाना चाहिए इन सब चीज़ों में। और शेयर मार्केट में अगर सेपरेट सिर्फ इसी के रिगार्डिंग बात करें तो यस, पूरे के पूरे चांसेस हैं, क्योंकि फिंगर की लेंथ अच्छी है। मरकरी माउंट के रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो फिलहाल तो कोई ऐसे स्पेसिफिक साइन या लाइन नहीं है, लेकिन कुछ सीधी खड़ी रेखाएं यहाँ पर दिखने लग रही हैं, तो ये अच्छा इन्वेस्टमेंट करवा देती हैं। रेगुलर बेस्ड इनकम जनरेट करती है, वेल्दी बनाती है। और अगर और कन्फर्मेशन के लिए जाएँ तो माइंड लाइन के स्ट्रक्चर पे देख सकते हैं हम कि माइंड लाइन से बहुत ही मेजर लाइंस आपकी मरकरी की तरफ झुक रही है यहाँ पे। तो जब इस प्रकार की कोई भी रेखा मरकरी को देखती है तो बिजनेस में, इंडिपेंडेंट वर्क में व्यक्ति का बहुत रुझान ध्यान जाता है। अभी आपका उम्र 35 एंड 3 मंथ्स है, आपको मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर मुश्किल से 3 या 4 महीने और दिक्कत आ सकता है, मानसिक तनाव यानी। क्योंकि क्या हो रहा है कि आप देख सकते हैं कि आपकी जो मस्तिष्क रेखा वो पूरी की पूरी फेल करके ही चल रही है अराउंड 23 के एज से। तो 23 के एज से ही आपको कहीं ना कहीं मेंटल स्ट्रेस, प्रेशर या मेंटल जो सेटिस्फेक्शन है वो मिल नहीं पा रहा है, और ये एंड कब हो रही है, करेक्ट 35.5 में। तो यानी कह सकते हैं कि 35.6 मंथ के आसपास में। लेकिन अभी भी थोड़ा ज़्यादा समय इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि एक अनदर जो राहु की रेखा है वो यहाँ पर आकर के काट के गई है, और ये राहु की रेखा फैमिली के रिगार्डिंग, स्पाउस के रिगार्डिंग, हेल्थ के रिगार्डिंग और न्यू इन्वेस्टमेंट या न्यू डिसीजंस के रिगार्डिंग स्ट्रगल देती है। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये राहु रेखा का काम में क्या होता है, या ऐसी जब रेखा काट के जाए या माइंड लाइन को टच करे, कि जो प्लानिंग करते हैं वो फिर प्लानिंग ही करते रह जाते हैं, उसके रिगार्डिंग एक्शन नहीं ले पाते। इसलिए इस चीज़ को बहुत ध्यान रखिएगा कि जैसे ही दिमाग में बात है डायरेक्ट एक्शन लीजिए, आपको रिजल्ट्स अच्छा आएगा। क्यों अच्छा आएगा, सिर्फ एक चीज़ के कारण कि आपके हथेली में जो भाग्य रेखा वो मजबूत है। तो अंत भला तो सब भला, तो भाग्य आपका हमेशा सहयोग देता आया है, इधर भी सहयोग देगा। तो यहाँ पर ये जो राहु रेखा का असर है वो 36 तक रहेगा। 36 के बाद में आप देख सकते हैं कि माइंड लाइन कितनी स्मूथ है। आप खुद ही यहाँ पर जज कर सकते हैं इजिली कि 35 के पहले तक या 35 तक इस प्रकार की कैसी माइंड लाइन चल रही, पूरी बिखरी हुई, फैली हुई, और 36 से
कितनी स्मूथ यहाँ पर माइंड लाइन चल रही है। तो ये इतनी स्मूथ पीसफुलनेस, हैप्पीनेस एंड मेंटल स्टेबिलिटी को दर्शाता है। तो आने वाला समय बहुत फ्रूटफुल आपके लिए रहेगा, रिलेशंस के हिसाब से भी, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी, और न्यू नॉलेज और लर्निंग के हिसाब से भी। और इसी पीरियड से आपकी लाइफ भी लग्जरियस बहुत होगी, क्योंकि अगर हम लाइफ लाइन के ऊपर भी जजमेंट लें तो यहाँ देख सकते हैं कि लाइफ लाइन का फ्लो 36 तक एक रिस्ट्रिक्शन में चल रहा है कि ज़्यादा आपको इंडिपेंडेंसी नहीं थी, ज़्यादा ग्रोथ नहीं था, एक ही समान जीवन शैली चल रहा था। लेकिन 36 के बाद से यहाँ पर प्रोग्रेस लाइन जो निकली है, तो बारीकी से आप देख सकते हैं कि आपके जीवन रेखा में कहीं ना कहीं परिवर्तन आ रहा है, और ऐसा परिवर्तन होना जिसमें एक रेखा बंद हो दूसरी चालू हो। तो ये सीधे के सीधे व्यक्ति का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लग्जरीज एंड कंफर्ट्स को इंक्रीज कर देता है। तो ये 36 का पीरियड है, ये 38 एंड 9 का पीरियड है, और उसके बाद तो फॉरेन ट्रैवलिंग और फॉरेन सेटलमेंट, या कह सकते हैं कि एक से ज़्यादा जगह पर रेसिडेंस होने के चांसेस अच्छे हैं। जो लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल एक्टिव हो जाते हैं या जन्म स्थान से दूर रस बस जाते हैं, उनके हाथ में जीवन रेखा बाहर की तरफ ही झुकती है, और यही आपके साथ भी हो रहा है। बहुत अच्छा सपोर्ट सिस्टम आपको आपके स्पाउस से व दूसरों से भी मिल पाएगा। फैमिली के रिगार्डिंग जो डिज़ायर एम्बिशन है वो सब कंप्लीट हो पाएंगे। आपके हथेली के द्वारा तो किसी का हेल्थ पता नहीं चल पाएगा, लेकिन हाँ, आपके रिश्ते नाते उनसे कैसे रहेंगे या उनसे आपका कैसा रहेगा वो अच्छा दिख रहा है। यहाँ पर मेल जोल अच्छा दिख रहा है। ये गार्जियन एंजल एंड प्रोटेक्शन लाइन होती है, और ऐसी रेखा हो तो अपनों के द्वारा लगाव, प्रेम, सहयोग, और आप भी इवन सहयोग दे पाने में सक्षम रहेंगे। जहाँ तक रहे कि ग्रेड के बाद कब तक निकलेंगे, तो ये जहाँ तक मनुष्य मानसिकता है तो ये तो हर ही इंसान में किसी में कम किसी में ज़्यादा है। लेकिन आपके केस में एक अच्छी बात यह है कि आपके जुपिटर माउंट के ऊपर एक तो आड़ी रेखा है जो धार्मिक आपको बनाएगी, और इसीलिए आपसे कुछ भी छुड़वाने में ये मदद करेगा, मोह माया या त्याग कराने में। और दूसरी एक रेखा पूरी जुपिटर पे गई हुई है जो एक प्रकार से भावुक किस्म का व्यक्तित्व देती है। तो इमोशंस पे कंट्रोल अगर करना है तो दूसरों से अपेक्षा रखने के बजाय सिर्फ ईश्वर से अपेक्षा रखना चाहिए, खुद पर भरोसा रखना चाहिए, और कभी किसी पर किसी भी प्रकार का एक्सपेक्टेशन रख कोई काम नहीं करना चाहिए। दूसरा, खुद को ज़्यादा समय देना चाहिए। जितना ज़्यादा आप खुद पर काम करेंगे, खुद के सेल्फ डेवलपमेंट में काम करेंगे, आपको बाहरी चीज़ें अफेक्ट कर ही नहीं पाएगी। और जब आप खुद पर ध्यान ना देते हुए दूसरों के बारे में या दूसरों के इमोशंस के बारे में, दूसरों के रिगार्डिंग ज़्यादा चिंतित रहेंगे, तो ऑब्वियस है कि अफेक्शन होना ही है, ग्रीडीनेस भी आना है, ये सारी चीज़ें। तो अगर आप खुद के सेल्फ डेवलपमेंट पे ध्यान दें, खुद के लर्निंग पे ध्यान दें, खुद के लग्जरीज कंफर्ट, ये सारी चीज़ें बढ़ती जाएगी जब आप खुद पे ध्यान देंगे। बस यही एक रेमेडी है, और इससे अच्छा रेमेडी तो कुछ हो भी नहीं सकता, जिसका रिटर्न गिनती में ही नहीं है। मतलब जिसका जो इन्वेस्टमेंट, ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट होता है, सेल्फ इन्वेस्टमेंट, कि जिसका कोई रिटर्न नहीं आता है। 1000 मिलियन बिलियंस ऐसे इसके रिटर्न होते हैं। तो बस इतना आप काम करिए, बाकी तो सारी स्थिति आपकी हथेली में बहुत ही बढ़िया है, तो चिंता वाली बात कोई भी नहीं है ऐसे। अब बात कर लेते हैं ओवरऑल पाम के स्ट्रक्चर में। तो देखिए, पाम का जो आपका स्ट्रक्चर है वो फायर एलिमेंट हैंड का है, जिसमें पाम का साइज़ लंबाई में ज़्यादा होता है, जो कि लॉट्स ऑफ ड्रीम, डिज़ायर एंड एम्बिशंस को रिप्रेजेंट करता है। शारीरिक मेहनत की वजह मानसिक मेहनत ज़्यादा कर पाते हैं, और शॉर्ट फिंगर, इमीडिएट एक्शन लेने की टेंडेंसी, क्विक डिसीजन लेने की योग्यता, किसी के अंडर में कंफर्टेबल वर्क ना करना, इंडिपेंडेंट नेचर अप्रोच होना, इसको दर्शाता है। तो फायर एलिमेंट हैंड बेसिकली इम्पल्सिव, इमोशनल एंड इम्पेशेंट बनाता है। क्विक डिसीजन टेकिंग स्किल्स ऑन द बिहाफ ऑफ फीलिंग, और प्योर इंडिपेंडेंट नेचर अप्रोच होता है, इसीलिए किसी प्रकार का रिस्ट्रिक्शंस एक्सेप्ट नहीं करते अपने लाइफ में। ऐसे गैप इस बात को दर्शाते हैं कि आपके ऊपर खर्चों पर नियंत्रण है ही नहीं, इसीलिए कभी अपने पास धन ज़्यादा मत रखिएगा, इन्वेस्टमेंट पर्पस पे लगाइएगा। लेकिन जब भी आपके पास धन रहेगा वो कब ख़त्म हो जाएगा आपको समझ भी नहीं आएगा, क्योंकि लिमिट नहीं है खर्चों के रिगार्डिंग आपके अंदर। जब भी थर्ड फिंगर की लेंथ थोड़ी ज़्यादा लॉन्ग होती है तो ये रिस्क टेकर बनाती है, तो कोई नया काम शुरू करने से पीछे नहीं हटते हैं। क्रिएटिविटी या आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ ज़्यादा होने के कारण हमेशा अपने काम में अपग्रेडेशन या माइनर चेंजेस करने की आदत होती है, और इसीलिए आप बहुत जल्दी किसी भी काम से बोर हो जाते हैं, क्योंकि हमेशा वैरायटी या लगातार परिवर्तन, अपग्रेडेशन करने की आदत होती है। फिंगर के ऊपर जब भी ऐसी सीधी खड़ी रेखाएं हों तो ये फ्रेंडली नेचर एंड अप्रोच को क्रिएट करता है, तो लंबे रिश्ते, मधुर रिश्ते निभा पाने में सक्षम होते हैं। फिंगर के नोट्स डेवलप क्लियर कट नहीं है तो कन्फ्यूजिंग माइंडसेट होता है, डिसीजंस प्रॉपरली ले नहीं पाते, कॉन्फिडेंस की बहुत कमी है आपके अंदर, आपको थोड़ा सूर्य मजबूत करना चाहिए, तभी जाकर के आपको क्लैरिटी यानी विजन क्लियर हो पाएगा। यहाँ पर कंटिन्यूटी में आप काम कर पाएंगे, और इमीडिएट एक्शन जो लेते हैं तो इमीडिएट प्लानिंग भी
जो है आपकी सक्सेसफुल हो पाएगी। आपके साथ हो ये जाता है कि जो चीज़ प्लानिंग कर रहे हैं वो काम नहीं हो पा रहा है, और जिसके रिगार्डिंग प्लानिंग नहीं हो रही है वो फटाफट हो जा रहा है। तो ये थोड़ा मिसमैनेजमेंट दे रहा है, इसको इसी को ठीक करना है। थंब का साइज़ यहाँ पर आपका शॉर्ट है, तो टू द पॉइंट बात करना सुनना ही आप ज़्यादा पसंद करेंगे। और यव का चिन्ह भी डेवलप्ड हो रहा है, तो आपको इंट्यूशन सिक्स्थ सेंस ईजिली आ जाएगा। थोड़ी सी साधना करनी है या मेडिटेशन करना है या रेगुलर बेस्ड कोई भी मंदिर विजिट करते रहिए आप, आपको सिक्स्थ सेंस एक्टिव होगा। सपनों से भी भविष्य का दृश्य दिखना लग जाएगा। आलीशान घर का सुख वैसे भोग पाएंगे, तो लग्जरीज लाइफ अच्छी आपकी होने वाली है बहुत ही जल्द, कन्फर्मली। जब भी सेकंड फ्लेंज पर आड़ी रेखा होती है तो तर्क वितर्क देकर अपनी बात को करते हैं, और जब सीधी खड़ी रेखा होती है तो बहसबाजी, लड़ाई झगड़ा जैसी चीज़ों से दूर देखने को मिलते हैं। तो जब भी इसके अतिरिक्त ऐसे जालीनुमा आकृति बनती है तो बस कन्फ्यूज़न यही हो जाता है कि ये एक्शन ले कि नहीं ले, ये बात को कहें कि नहीं कहें, इस पर ट्रस्ट करें कि नहीं करें। इन सब चीज़ों से अगर आप उभर गए तो फिर तो आपको कौन ही रोक सकेगा ग्रोथ करने के लिए। जब भी नीचे का एरिया ज़्यादा डेवलप्ड होता है तो इस कंडीशन में इंस्पिरेशन मोटिवेशन ज़्यादा होता है, लग्जरीज कंफर्ट की चाहत ज़्यादा होती है। ऊपर का एरिया जब भी वीक होता है तो रूल्स रेगुलेशन डिसिप्लिन या कंसिस्टेंसी काम में नहीं हो पाता है। जुपिटर माउंट जब भी साइड से थोड़ा बहुत भी यहाँ पर दबता है तो मेरी लाइफ के रिगार्डिंग अनसेटिस्फेक्शन या मिसअंडरस्टैंडिंग जैसी चीज़ें होती हैं। इस कंडीशन में ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। जेन्युइन एक बहुत प्योर रेमेडी यही है कि शिव जी की आराधना कर सकते हैं, शिवलिंग पर अभिषेक कर सकते हैं, नहीं तो पीपल के पेड़ में पानी डालना या फिर केले का पेड़ लगाना मंदिर में बहुत अच्छा मैरिड लाइफ या फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग स्ट्रगल स्ट्रेसेस को ख़त्म ही कर देता है। जब भी यहाँ पर आड़ी रेखा होती है तो बच्चे भी बहुत संस्कारी व लायक निकलते हैं, तो बच्चों से आपको बहुत ही लाभ मिल पाएगा। और जहाँ तक आपके विषय में बात करें तो आप भी पुरानी संस्कृति को आगे बढ़ाने वाले रहेंगे और ज़्यादा एक प्रकार से दान धर्म पूजा पाठ कर पाने में सक्षम रहेंगे, क्योंकि ऐसी आड़ी रेखा बहुत करुणामय दयालु किस्म के व्यक्तित्व को दर्शाता है। तो आपको जीवन में जितना भी मटेरियलिस्टिक सुख मिल जाए, लग्जरीज की आपको चाहत है, वो जितना भी मिल जाए वो कोई सुख नहीं दे पाएगा, आपको टेम्परेरी सुख मिलेगा उससे। लेकिन जब जब आप कहीं पर भी डोनेशन देंगे, आपके रिगार्डिंग लोग खाना खा पाएंगे, कोई भी सोशल वर्क कर पाएंगे, किसी भी एनजीओज़ में काम कर पाएंगे, अनाथालय आश्रम ऐसी कोई भी जगह पे आप जाएंगे, वहाँ पर सिर्फ आप आधा घंटा बिता लीजिए, आपको पूरा दिन अच्छा हो निकल जाएगा, क्योंकि आपका इंटरनल सोल का फूड ही यही है। तो ये जो है सोशल वर्क के लिए बहुत अच्छा है। चौराहे पर प्याऊ की व्यवस्था करा सकते हैं, सोशल वर्क यानी निस्वार्थ भाव से कोई भी काम कर सकते हैं। ये करेंगे आप, कभी भी उम्मीद मत लगाएगा कि ये कर रहे हैं तो कुछ इसके रिटर्न में मिले, क्योंकि प्रकृति देने को बैठी है आपके केस में, वो आप जितना सोचेंगे उससे 10 गुना ज़्यादा ही आपको मिलने वाला है। तो आप ये चीज़ करिए, आप देखिएगा आपको इंटरनल क्या सेटिस्फेक्शन मिलेगा इसमें। दूसरी बात करें तो जब भी सैटर्न भी दबता है तो उसमें भी मैरिड लाइफ के रिगार्डिंग स्ट्रगल स्ट्रेसेस आता है। तो सिर्फ ये जुपिटर का ही रेमेडी परफॉर्म करिए, जुपिटर जैसे ही थोड़ा स्ट्रॉन्ग होगा आपका, तो आपके अंदर जो है नेतृत्व करने की भी सक्षमता बढ़ेगी, क्योंकि वो थोड़ी कम दिखाई दे रही है। और इसके अलावा मैरिड लाइफ फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग स्टेबिलिटी तो बढ़नी ही है, नॉलेज का भी प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो पाएगा। कई मरतबा अपना खुद का अधिकार छोड़ देते हैं, वो सारी चीज़ों में भी सुधार आएगा। इसके बाद देखें तो बीच में जो ये रेखा जा रही है ये सब भी प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी देती है, अंधभक्ति नहीं होती, लेकिन हाँ धीरे धीरे विश्वास बढ़ता है। शनि के ऊपर अगर हम देखें तो यहाँ पर एक स्टार का साइन क्रिएट हो रहा है। स्टार का साइन होना वैसे बहुत अच्छा होता है शनि पर। शनि पर इस प्रकार की किसी भी चिन्ह का होना रहस्यमय विद्याओं में रुचि को बढ़ाता है, पहला। दूसरा, आकस्मिक तकलीफ परेशानी घटना दुर्घटना जैसी चीज़ों से बचाता है। और तीसरा, कभी भी वेल्थ या अर्निंग या फिर पैसों की कोई कमी या तंगी होती नहीं है। खासकर ओल्ड एज बहुत अच्छा इस कंडीशन में बीतता है। और वहीं बात करें लकलाइन के बारे में, तो लकलाइन निकली है मून से, तो मन के द्वारा अत्यधिक काम हो पाता है, बाहरी दुनिया लोगों का सहयोग अच्छा मिलता है, जन्म स्थान से दूर रसने बसने के योग होते हैं, शादी के बाद कंफर्ट बढ़ता है। और इसके बाद जब वी सिंबल का साइन जैसा हो तो इस कंडीशन में दूसरों के सहयोग और खुद के मेहनत से आगे बढ़ते हैं, और एक से ज़्यादा इंटरेस्ट हमेशा आप जैसे जातकों के जीवन में देखने को मिलता है। गुरु पर भी प्रोग्रेस लाइन एम्बिशियस बनाता है, और एक हल्का सा क्रॉस का भी जब साइन हो या ऐसा वी सिंबल हो तो ये लव में सक्सेसफुल होने जैसे चांसेस को, और सक्सेस के बाद मैरिड लाइफ या जो प्रॉस्पेरिटी प्रॉपर्टी है,
खासकर फैमिली लाइफ में विकास होने के योगों को निर्मित करता है। यहाँ पर लक लाइन सीधे चल रही है, एक ही राहु की रेखा काट करके गई है, एक नहीं दो, और एक ने काटा हुआ है करेंट एज में, यानी यही 35 से 37 में। तो ये समय थोड़ा सा आपको स्ट्रगलिंग रह सकता है, फाइनेंस के रिगार्डिंग या करियर के रिगार्डिंग डाउट में थोड़ा समय जा सकता है। और एक और समय आपके जीवन में आएगा अराउंड 42 के आसपास में, उस समय भी थोड़ा वेल्थ के रिगार्डिंग स्ट्रगल आएगा। लेकिन जहाँ तक देखा जाए सारी लक लाइन की अवेलेबिलिटी और लाइफ लाइन की जो अवेलेबिलिटी है वो बहुत अच्छी जा रही है, तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। और आपके भाग्य रेखा में ऐसा है कि भाग्य रेखा मस्तिष्क रेखा पर जब भी रुकता है तो व्यक्ति अपने करियर में बहुत ड्रास्टिक चेंज करते हैं, और फिर यहाँ से जो रेखाएं निकल रही हैं वो हल्की सी माइंड लाइन पर ब्रेक ले रही हैं। तो आप थोड़े इमोशनल डिस्टर्ब होने के कारण या इमोशनल डिसीजन लेने के कारण भी अनसेटिस्फाइड रह सकते हैं, क्योंकि करियर पे ध्यान अच्छे से नहीं दे पाते। लेकिन एक रेखा कंटिन्यू हो रही है, दूसरी रेखा भी आगे बढ़ रही है, सैटर्न की खुद की रेखा है, तो एट द एंड आप अपने लाइफ में सेटिस्फाइड हो पाएंगे, तो उसके रिगार्डिंग टेंशन नहीं है। और दूसरा, आप ट्रस्ट वर्दी पर्सनैलिटी के, चाह कर के भी धोखा नहीं दे पाते। और बीच की इस रेखा को कहते हैं विद्या रेखा, दूसरों को एडवाइस सजेशंस अच्छे से दे पाते इस कंडीशन में। और सूर्य के ऊपर क्रॉस का साइन है, और क्रॉस का साइन जब भी होता है यहाँ पर तो करियर के रिगार्डिंग अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी देता है। तो इसीलिए इस कंडीशन में जॉब प्रेफर नहीं करना चाहिए, इंडिपेंडेंट वर्क प्रेफर करना चाहिए, उसी से लाभ मिलता है। या सन रेमेडी डेफिनेटली करना चाहिए, क्योंकि क्रॉस सिर्फ यही इशू नहीं दे रहा है, क्रॉस ये भी दे रहा है कि पिता से वैचारिक अनबन, मतभेद की स्थिति बनती है, बहुत मेहनत के बाद भी क्रेडिट नहीं मिलता है, एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ या गेंस नहीं मिलता। आप जिसके लिए जितना कुछ कर लीजिए, सामने से यही सुनने में आ सकता है कि आपने हमारे लिए क्या किया, या सामने वाला उस चीज़ को तवज्जो ना दे। जो ज्ञान अर्जित करते, नॉलेज गेन करते, वो भी यूटिलाइज प्रॉपरली नहीं हो पाता है। तो इसीलिए सन रेमेडी करना ज़रूरी होता है, ताकि जो हमारा वर्चस्व है वो बना रहे। नाम, इज्जत, सम्मान, ये सारी चीज़ें आती हैं जाती हैं, लेकिन कभी भी गुडविल एंड मोरालिटी डाउन ना हो, या कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ सके, इसलिए सन को जो है रेमेडी करना ज़रूरी हो जाता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पर मल्टीपल जो लाइन चल रही है इस प्रकार से, या कुछ अनदर यहाँ निकल रही है, ये सब इस बात को दर्शा रहा है कि आप मल्टीटास्किंग नेचर के हैं। हर क्षेत्र में हाथ आजमाना, एक समय पर एक से ज़्यादा काम अपने हाथ में लेना, ये आपकी बेसिक नेचर में है। और सूर्य की रेखा बहुत पहले से ही निकल रही है, तो आपके अंदर कैपेबिलिटी बहुत है, बहुत ग्रेट सक्सेस पाने का, बहुत बड़ा इंसान, सफल इंसान बनने का, और दूसरों को एम्प्लॉयमेंट देने का। लेकिन थोड़ी ये पर्वत वीक है, क्रॉस का भी साइन है, एक दो रेखाएं इधर उधर से और काट रही हैं, तो उतना कॉन्फिडेंस या उतना एक्यूरेसी काम में नहीं आ पा रहा है, या एक प्रकार से कंसिस्टेंसी, फोकस नहीं बन पा रहा है। तो सन रेमेडी आपको व्हाट्सएप पर दे दिया जाएगा। इसके बाद जो स्थिति है फाइनेंस के रिगार्डिंग, लग्जरीज के रिगार्डिंग एंड सक्सेस के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा बढ़ेगी आपके। लूप ऑफ ह्यूमर की आकृति है, तो ज़्यादा लंबे समय दुखी नहीं रह पाते, कहीं ना कहीं अपनी खुशी ढूंढना, दूसरों की खुशी में शामिल होने जैसे योगों को यह निर्मित करता है। और मरकरी की स्थिति तो अच्छी है ही, तो वर्क मैनेजमेंट से लेकर के अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी का यह निशानी होता है। स्पाउस की थोड़ी सी ज़्यादा चलेगी घर में। और हृदय रेखा की स्थिति की बात करें तो यह रेखा सीधे के सीधे गुरु पर गई है, तो भावुक किस्म की प्रवृत्ति होती है, दिल के द्वारा ही अत्यधिक निर्णय लेते हैं और सोचते हैं, अपने प्रेम का प्रदर्शन खुल करके भी करते हैं, बहुत केयरिंग लविंग टाइप का पर्सनैलिटी यह दे देता है, सबकी भावनाओं की कदर करते हुए पाए जाते हैं। और एक रेखा जो नीचे जा रही है ये थोड़ा प्रैक्टिकल लॉजिकल बनाती है, इसे कहते हैं विष्णु सिंबल। ये स्टार्टिंग लाइफ थोड़ी टफ देता है, पर जैसे जैसे उम्र बीतता है या किसी काम को लेकर के टाइम ड्यूरेशन बढ़ता है, ग्रोथ अच्छा होता है, अपने बात को सही ढंग से समझा भी पाते हैं, और चाहे कितना ही लॉजिकल हो जाए, एट द एंड डिसीजन इमोशन बेस्ड ही आप लेते हुए दिख रहे हैं। हेल्थ के रिगार्डिंग कोई मेजर दिक्कत परेशानी नहीं है, स्थिति ठीक है। मस्तिष्क रेखा में ये है कि लाइफ पूरी रिस्ट्रिक्टेड रही अराउंड 14 की ही एज से, क्योंकि आइलैंड का फॉर्मेशन बन गया, तो हेल्थ या इंडिपेंडेंसी के लिए ये इंडिकेशन अच्छा नहीं माना जाता है। रिस्ट्रिक्शन, ऑब्लिगेशन, ऑब्स्टिकल्स में जीवन बीतता है, यानी मन मुताबिक काम होता ही नहीं, फ्रीडम रहता ही नहीं है। तो ये समय कब का दिखा रहा है? 20 का। 20 के बाद से फिर माइंड लाइन के ऊपर प्रेशर दिख रहा है, तो अभी तक भी मन लायक बहुत ज़्यादा कोई काम हो नहीं पाया, या बहुत ज़्यादा कोई सेटिस्फेक्शन दिख नहीं पा रहा है। 36 के से स्थिति बहुत अच्छी है, माइंड लाइन स्ट्रेट भी है, जो मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाती है, तमाम तरह के प्रेशराइज स्ट्रेसफुल सिचुएशन को ईजिली हैंडल टेकल कर पाते हैं, विवेकवान,
और कर्म निष्ठावान किस्म का व्यक्तित्व देता है। हिम्मत नहीं हारते हैं, जुनूनियत अच्छी पाई जाती है और सीखने समझने बातों को याद रखने की सक्षमता यानी ग्रेस्पिंग स्किल्स भी अच्छी होती है। मानसिक तनाव आने वाले समय में 38 में हल्का एक आ सकता है, बाकी तो कोई मेजरली दिक्कत नहीं है, क्योंकि देखा जाए बारीकी से तो यहाँ पर तो बहुत सारे साइंस भी अच्छे खासे क्रिएट हो रहे हैं। इस प्रकार का साइन भी जो है इन्वेस्टमेंट अच्छा कराता है, तो प्रॉस्पेरिटी और बढ़ेगी आपके आगे चल के। और माइंड लाइन बहुत स्मूथ है, तो पीस हैप्पीनेस बढ़ेगा लाइफ में। लाइफ लाइन के ऊपर भी यही सीन दिख रहा है कि एक अनदर एक स्ट्रगल आ चुका है 33-4 में, माफ़ करें 23-4 में। फिर प्रोग्रेस हुई थी अराउंड 28 में। सपोर्टिव लाइन यहाँ पर एक्टिव हुई है अराउंड 28 और 9 में ही, तो इसी समय से दूसरों का, स्ट्रेंजर का, अपनों का सपोर्ट मिलने लगा। अभी एक हल्की फुल्की रेखा इधर से काट करके जा रही है, तो फैमिली के रिगार्डिंग स्ट्रगल थोड़ा बढ़ता दिख रहा है 33-4 में और एक 36 तक। उसका तो कोई भी रेखा काटी ही नहीं है लाइफ लाइन को, तो फैमिली के रिगार्डिंग भी कोई स्ट्रगल स्ट्रेस नहीं रहेगा। इनफैक्ट 38 से तो और अनदर सपोर्ट आपको लाइफ में जुड़ेगा, और नए लोग जुड़ेंगे और सपोर्ट सिस्टम बढ़ेगा। बायफोर के किस प्रकार के साइन एक से ज़्यादा जगह पर रेसिडेंस देते हैं। फिश सिंबल सडन गेन, प्रोग्रेस या मोक्ष का कारक भी होता है। लंबी आयु, अच्छा स्वास्थ्य होता है और फैमिली को सब सुख दे पाते हैं। अंदरूनी मंगल की स्थिति, बाहरी मंगल दोनों विकसित ठीक है। शारीरिक गठन, बल, ऊर्जा, मानसिक बल ठीक रहेगा। शुक्र भी विकसित ठीक है, तो एक से ज़्यादा गाड़ी, घर बार का सुख, अच्छा रहन सहन, खान पान, अच्छी दिनचर्या, ऐशो आराम भरी जिंदगी व्यतीत कर पाने में सक्षम रहेंगे। आड़ी रेखा इस बात को दर्शाती है कि आप ओवर थिंकिंग कर जा रहे हैं। ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग मत करिए, ग्रेटिट्यूड रखिए, जो व्यक्ति जैसा इजीली एक्सेप्ट करिए। विवाद, बहसबाजी जैसी चीज़ों से दूर ही रहिए। कुल देवी देवता की आराधना करिए। शुक्र की स्थिति बहुत अच्छी है आपकी, इसीलिए तो लंबी आयु, अच्छा स्वास्थ्य भी वो दे रहा है, तो लग्जरीज कंफर्ट तो बढ़ना ही है। चंद्र क्या हो रहा है कि थोड़ा सा यहाँ पर दब रहा है, तो इस कंडीशन में मन नहीं लग पाता है काम में। तो शिव जी की आराधना करेंगे, अभिषेक करेंगे, तो मन लगने लगेगा सब काम में, या मन जो है भटकेगा नहीं। और मनी ट्रायंगल अगेन ओपन है, तो ज़्यादा धन अपने पास आपको नहीं रखना चाहिए, क्योंकि धन आएगा बहुत लेकिन टिक नहीं पाएगा। और वहीं देख लें लेफ्ट हैंड में, तो यहाँ पर देख सकेंगे कि एक तो सेल्फ मेड लक लाइन निकली, दूसरी मून लक लाइन। तो दूसरों के सहयोग, खुद के मेहनत से आगे बढ़ेंगे, लेकिन करियर में ड्रास्टिक चेंज आप अराउंड 38 के ही आसपास में करेंगे। और फिर उसका देख रेखा सीधे जुपिटर की तरफ चल गई है, तो कहीं ना कहीं सम्मान या फिर धन और एक प्रकार से लर्निंग, ये सारी चीज़ें लाइफ में आपकी बहुत बढ़ेगी। और मस्तिष्क का हल्के से डिक्लाइन है, तो थोड़ा सा डीप थिंकर आप हैं। और लास्ट स्ट्रगल 36 पे है, उसके बाद कोई मेजर स्ट्रगल स्ट्रेस नहीं है। यदि सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो, ये जानकारी आपके बहुत काम आए। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।